नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया के सबसे ईमानदार पार्टी और सबसे ईमानदार सरकार के दूसरे ईमानदार मंत्री तिहाड़ जेल पहुंच गए हैं। कोर्ट में आज दो फैसले हुए। पहला फैसला कि जो बेल पिटीशन सिसोदिया की तरफ से दिया गया उसकी सुनवाई अब 10 तारीख को होगी, और जो रिमांड एप्लीकेशन जो सीबीआई की थी कि सिसोदिया से भी और पूछताछ करनी है, उस पे 2 दिन की रिमांड दी गई है। मतलब कि अब कुछ भी कर ले केजरीवाल, कितना भी नौटंकी कर ले, अब केजरीवाल सरकार के 2 मंत्री, उनकी होली तिहाड़ जेल के अंदर होगी। एक तो पहले से ही पहुंचा हुआ सत्येंद्र जैन था, और दूसरा होली के दिन तिहाड़ के अंदर जाएगा मनीष सिसोदिया। अब कोर्ट में बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन सबसे अनोखी बात यह हुई कि केजरीवाल ने किस तरीके से सबको नाटक नौटंकी करने में इतना एक्सपर्ट कर चुका है कि जज साहब के सामने मनीष सिसोदिया बिल्कुल ही मायूस सा चेहरा, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा पीड़ित है, और उसने भरे हुए आंखों से कहा कि हुजूर, हमारे साथ सीबीआई बड़ा मेंटल टॉर्चर कर रही है, बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। जज साहब ने पूछा कि भाई किस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, तो सिसोदिया ने कहा कि एक ही सवाल का जवाब ये मांगते हैं, एक ही सवाल को बार बार घुमा घुमा के पूछते हैं। उससे मैं बड़ा परेशान हो गया हूं, मेंटल टॉर्चर मेरा किया जा रहा है, और ये लोग 10 बजे सवेरे से बिठाते हैं और 8 बजे शाम तक मुझसे सिर्फ सवाल ही पूछते रहते हैं। मैं पागल हो जाऊंगा, बहुत ज्यादा मेंटली टॉर्चर्ड फील कर रहा हूं। जज साहब ने कहा 2 दिन और कर लो। राहत मिली नहीं, और जमानत की जो बात थी वो 10 तारीख तक के लिए टाल दी गई। अब होगा क्या? 2 दिन की हिरासत के बाद सीबीआई फिर सिसोदिया को कोर्ट लेकर के आएगी। जज वही होंगे जो आज थे, वही फैसला करेंगे कि इनको फिर से सीबीआई की कस्टडी दी जाए या फिर इन्हें जुडिशियल कस्टडी दी जाए, क्योंकि सुनवाई तो 10 तारीख को है। तो सीबीआई के पास अगर जाता है तो मसला फिर वही, पुनः मूसिको भवः, फिर यही टॉर्चर, वही पूछताछ। मैं आपको डिटेल बताऊंगा किसे ये टॉर्चर कह रहे हैं, क्या क्या सवाल पूछा जा रहा था, और किस लिए ये परेशान हैं। और अगर सीबीआई को कस्टडी 2 दिन के बाद नहीं मिली तो फिर क्या होगा? तो फिर होगा यही कि इनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाएगा। तो मतलब होली कहां? तिहाड़ जेल के अंदर। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया दोनों एक दूसरे के साथ होली खेलेंगे, यही आज का फैसला हुआ है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ऐसी क्या चीजें थी जो सीबीआई ने कोर्ट के सामने रखी, तो जज साहब को ये मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा कि दिल्ली के डिप्टी सीएम को 2 दिन की और हिरासत का एक्सटेंशन दे दिया गया। सीबीआई अभी 2 दिन और इनको टॉर्चर करेगी। वो सवाल क्या है? The CBI has alleged in the remand paper that Sisodia played a crucial role in the Delhi excise policy scam. Sisodia was also confronted with the statement of an IS official who turned approver against him and got his statement recorded under section 164 of the CRPC. जज साहब के सामने सीबीआई ने कहा कि ये मेन अक्यूज्ड है, ये भोली भाली सूरत बना करके अंदर जो प्ली कर रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ा शातिर एक अपराधी छिपा हुआ है, क्योंकि इसके काले चिट्ठे का खुलासा इनके ही डिपार्टमेंट का एक आईएएस रैंक का अधिकारी, आईएएस ऑफिसर, बड़े रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं, बहुत जिम्मेदारियां होती है, और वो मनीष सिसोदिया के काले कारनामों का पूरा खुलासा किया है, और वो 164 के अंदर स्टेटमेंट लिया गया है। मतलब मजिस्ट्रेट के सामने ऐसा स्टेटमेंट जिससे फिर पलटा नहीं जा सकता। और ये जो अंडर 164 जो स्टेटमेंट लिया जाता है वो भी किसी अधिकारी का, वो किसी सबूत, किसी साक्ष्य से कम नहीं है। तो ये सारे खुलासे जो इस आईएएस अधिकारी ने किए, उस पे सवाल पूछा जा रहा था।
तो इनको लग जाती है आमिर खान की बीमारी, भूल जाते हैं सब कुछ, तो बार बार तो पूछा ही जाएगा। अब सिसोदिया कह रहे हैं कि भाई हमारा मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, ये सवाल बार बार क्यों पूछते हैं, किसी और का स्टेटमेंट है, यही तो तरीका है। अभी मैं सुन रहा था, ये जो तमाम वकील जो अंदर प्ली कर रहे थे, बाहर आकर के उनको भी नेतागिरी का शौक हो गया। ये भारती बाहर आकर के वही भाषण दे रहा है, भाषण तो चला नहीं कोर्ट के अंदर। तुम्हारे ईमानदार कह देने से बीजेपी ने फंसा दिया, हमारे घर में कोई पैसा नहीं निकला, कहीं कोई उगाही नहीं हुई, कहीं कोई स्कैम नहीं हुआ, हमारे लॉकर को देख लिया, हमारे घर को देख लिया, कुछ बरामदगी नहीं हुई। यह भाषण में तो अच्छा लगता है, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए मीडिया के जरिए ये सारी चीजें प्रसारित करने में तो ठीक है, लेकिन कोर्ट के अंदर तो साक्ष्य देना होता है। वहां तो 164 के तहत एक अधिकारी, वो भी आईएएस रैंक का, उसका बयान है, उससे कैसे बचोगे? और उससे बच भी जाओगे तो जो सवाल लगातार मनीष सिसोदिया से पूछा जा रहा है, जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि हमें टॉर्चर किया जा रहा है, वो सवाल क्या था? सीबीआई ने बताया, द रिपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट कमिटी इन कनेक्शन विद द एक्साइज पॉलिसी वाज चेंज्ड बाय सिसोदिया only to benefit a few liquor businessmen. This was also done as through accused Vijay Nair. They had collected rupees 100 crores from South Group, being controlled by South India based liquor businessmen and politicians. साफ साफ पूछा जा रहा, भाई क्यों बदला तुमने? अब ये कह रहे भाई हमने नहीं बदला, कुछ जवाब ही नहीं देते, बताते भाई सरकार का फैसला है, हम सरकार में हैं, हम मालिक हैं, हम कुछ भी कानून बना सकते हैं, कानून बनाने का अधिकार तो है, सरकार चलाने का अधिकार तो है, बेईमानी करने का अधिकार नहीं है। कुछ पॉलिटिशियंस के साथ मिलके, बिजनेसमैन के साथ मिलके तुम 100 करोड़ रुपए लोगे, और इसका खुलासा विजय नायर ऑलरेडी कर चुका है। वो तमाम एजेंसियां जिसके मार्फत पैसे अलग अलग राज्यों में पहुंचाए गए, उसके बारे में भी सीबीआई ने जब पूछना शुरू किया सिसोदिया से, तो सिसोदिया की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो हकलाने लगा, क्या पूछा गया? और ये समझिए, ये जो अगला पॉइंट जिसके ऊपर सीबीआई काम कर रही है, जो उससे निकालने की कोशिश कर रही है, यहीं पे एक बहुत बड़ा क्लू छिपा हुआ है। उस क्लू को मैं बताऊंगा आगे, लेकिन क्या कहा गया रिमांड ड्राफ्ट कॉपी में? पेमेंट ऑफ रुपीज 100 करोड़ was done through Hawala channel, which we have traced. We have learned that between September and October 2021, Sisodia changed around 14 cell phones and 4 SIM cards. The purpose of changing the cell phone was nothing but to destroy the evidence. Devendra Sharma, the secretary of Sisodia, had provided all these mobile phones. We have his statement in this respect. बाहर आकर के कह रहा है हम कट्टर ईमानदार हैं, बीजेपी वाले फंसा रहे हैं, और सारी कुंडली खुल गई। 100 करोड़ रुपए ये साउथ इंडिया के साउथ लॉबी से इन लोगों ने लिया, और हवाला के जरिए गोवा, पंजाब, अलग अलग जगहों पे पहुंचाया गया। मतलब इतना शातिराना तरीके से इन लोगों ने इस घोटाले को अंजाम दिया कि आपने सिर्फ कानून में कुछ बदलाव कर दिया, और उसके बाद पैसा आपके पास आ ही नहीं रहा। पैसा देने वाला कोई और, पैसा लेने वाला कोई और हवाला के जरिए आप अपने पार्टी के लोगों को तक पहुंचा देते हो। यहां दिल्ली तो पैसा आया ही नहीं, और इसलिए बार बार ये उल्टी कहानी बताता है, भाई पैसा कहां है, पैसा कहां है, पैसा कहां है। ये सीबीआई बता रही है कैसे पैसा गया हवाला के जरिए और किस चैनल से गया। वी हैव बीन एबल टू ट्रेस इट। और यह भी सीबीआई ने कोर्ट के अंदर बताया कि देवेंद्र शर्मा जो सचिव है मनीष सिसोदिया का, उससे हमने पूछताछ की तो उसने सब कुछ बताया कि कैसे इस पैसे को कैसे ठिकाने लगाना है। उसके लिए अक्टूबर और सितंबर के बीच 2021 में इसने 14 फोन और 4 सिम कार्ड इसका इस्तेमाल किया, और ये सारी जानकारी हमारे पास है। तो ये पूछा जाता था कि भाई ये बताओ ये नंबर किसका है,
कहां तुमने बातचीत की? सीबीआई के पास तो सब कुछ मालूम है, सारे डिजिटल फॉरेंसिक एविडेंसेस सीबीआई ने इकट्ठा कर लिया है। तो ये कह रहे हैं कोर्ट के अंदर कि हमें टॉर्चर किया जा रहा है। भाई बता दो, भाई 14 फोन, आईफोन कौन बदलता है? आधा तो आदमी सनकी होगा या फिर कोई सट्टा बाजार का कोई एक्सपर्ट जो कई सारे फोन के साथ। तो सीबीआई कह रही है कि इट टेंट अमाउंट्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस। ये लंबा नपेगा, हो गई इसकी राजनीति खत्म। ये 4-5 साल के लिए जेल में जाएगा, फिर जीवन में या फिर कभी चुनाव नहीं लड़ पाएगा मनीष सिसोदिया। अब देखना यही है कि सिसोदिया सरकारी गवाह बनता है और केजरीवाल की पोल पट्टी खोलता है, या फिर ये जो मैंने कहा कि सबसे बड़ा क्लू जो सीबीआई ने दी है आज, वो ये है कि ये जो 100 करोड़ रुपए का जो बंदर बांट हुआ है, ये हवाला के जरिए हुआ है। और यहीं पे ईडी की एंट्री है। ईडी ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में एक्सपर्ट तहकीकात करती है, उसके लिए स्पेसिफिक एजेंसी है। अब यहां पे ईडी की एंट्री हुई और ईडी ने अगर मनीष सिसोदिया को रिमांड में ले लिया, तो कोर्ट के अंदर आज वकील कह रहे थे सिसोदिया के कि इनकी पत्नी जो है वो बिल्कुल मूव नहीं कर सकती, बहुत बीमार है, होली में क्या अपने परिवार के साथ होली खेल ले, ये क्या अधिकार मनीष सिसोदिया का नहीं है। इमोशनल कार्ड खेला गया। हालांकि वो बात अलग है, वकील साहब को, सीबीआई के वकील को वो वीडियो दे देना चाहिए कि वो कोई बीमार नहीं है, वो प्रोपेगेंडा में बिल्कुल शामिल है, उनके घर में बच्चे आ रहे हैं, मनीष सिसोदिया आई लव यू, आपकी वजह से बड़ा नुकसान हो रहा है। तो नुकसान तो हो रहा है, लेकिन अब मजेदार बात यह है कि अगर ईडी की एंट्री हो गई तो अभी तो होली गई, तिहाड़ में दशहरा दिवाली सब तिहाड़ में ही मनाना पड़ेगा। तो ये टाइम आ गया है मनीष सिसोदिया को स्वयं डिसाइड करने का कि केजरीवाल के इशारे पे काम करने का नतीजा जो वो भुगत रहे हैं, वो असली कल्प्रिट का नाम बताए कि किसके आदेश पे ये सारा सब कुछ हुआ। केजरीवाल की असलियत खोले या फिर जेल की सलाखों के अंदर सड़ते रहें। हमारी नज़र इन खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।